रस्सी उतना ही खींचें जितना उसमें लोच हो। सुबह सुबह आराधना जी का बड़बड़ाना शुरू हो गया था। 6 बज गया था, अभी तक बहू रानी के उठने का समय ही नहीं हुआ है। एक हम थे, सुबह 4 बजे ही नहा धोकर तैयार हो सासू माँ को प्रणाम करने चली जाती थी। और एक हमारी बहुरिया है जिन्हें सुबह 6 बजे तक कुछ होश ही नहीं है। आराधना जी की आवाज़ सुनकर उनकी बहू स्वर्णा झटपट उठकर बाथरूम में भागी और जैसे तैसे आधे घंटे में तैयार होकर बाहर निकली। जनवरी का महीना था, ठंड जोरों पर थी, इसलिए बेचारी की नींद सुबह खुलने में देर हो जाती थी और प्रतिदिन उसकी सास इस बात के लिए उसे खूब सुनाती थी। स्वर्णा समझ ही नहीं पाती थी कि सुबह 4 बजे क्यों उठना, जबकि घर के सभी सदस्य सुबह 8 बजे सोकर उठते थे। सासू माँ भी सुबह आकर उसके कमरा के सामने चिल्लाती और यह जानकर कि स्वर्णा उठ गई है फिर जाकर सो जाती। वह बेचारी नहा धोकर डाइनिंग रूम में आकर बैठ जाती और सबके उठने का इंतजार करती। सुबह उठने के बाद चाय पीने का मन करता, पर वह चाय भी नहीं पी सकती थी क्योंकि उसकी सास इस बात के लिए भी गुस्सा हो जाती कि एक दिन उसने चाय बनाकर पी लिया था तो उसकी सास ने गुस्साते हुए कहा, ऐसी बहुरिया तो हमने आज तक नहीं देखी जो सुबह उठे और खाना पीने लगे। अभी घर के किसी सदस्य ने कुछ खाया पिया नहीं और इन्होंने अपने लिए चाय बनाई और पीने लगी। उसके बाद स्वर्णा की कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि चाय बनाकर पिए। स्वर्णा के विवाह को अभी 1 माह ही हुआ था, इसलिए वह समझ नहीं पाती थी उसे क्या करना है, क्योंकि उसके घर का माहौल और यहाँ के माहौल में ज़मीन आसमान का फर्क था। उसके यहाँ उसकी भाभी सुबह उठती थी तो पहले चाय बनाती थी, तब तक घर के सभी सदस्य जग जाते, फिर सभी चाय पीते और उसके बाद भाभी नहा धोकर रसोई में जाती और नाश्ता बनाती। उसके पहले ही माँ सब्जी काटना, धोना या आटा गूँथ देने जैसे काम करके रख देती, जिससे भाभी बस झटपट नाश्ता तैयार करती और सभी को देती। नाश्ता करने के बाद पापा और भैया ऑफिस चले जाते और स्वर्णा भी कॉलेज चली जाती। जब तक भाभी नाश्ता बनाती तब तक माँ भी पूजा पाठ करके भाभी की मदद के लिए रसोई में आ जाती और सबके जाने के बाद दोनों सास बहू साथ में ही नाश्ता करती और फिर दोपहर के खाने की तैयारी करती। स्वर्णा अभी कॉलेज में ही पढ़ रही थी कि उसका रिश्ता आ गया था, इसलिए उसे रसोई के काम अभी कायदे से नहीं आते थे और उसके ससुराल में इसकी ज़रूरत भी नहीं थी। यहाँ खाना बनाने से लेकर हर एक काम के लिए नौकर थे। फिर भी पता नहीं सासू माँ को सुबह सुबह स्वर्णा को उठाकर जाने क्या मज़ा मिलता था। एक दिन सुबह सासू माँ के बहुत बोलने पर स्वर्णा नहीं उठी, क्योंकि सुबह उठकर नहाने के कारण शायद उसे ठंड लग गई थी और उसे बुखार हो गया था। पूरे बदन में दर्द हो रहा था। जब सासू माँ को उसके उठने की आहट नहीं मिली तो वे थोड़ा तेज आवाज़ में गुस्सा होकर सुनाने लगी, जिसे सुनकर स्वर्णा के पति की नींद टूट गई। उसे समझ नहीं आया कि माँ इतनी सुबह सुबह और तेज तेज आवाज़ में उसके दरवाजे के पास आकर क्या कर रही है। वह किसी अनहोनी की आशंका से घबराते हुए बाहर निकला तो सुना माँ चिल्लाकर कह रही थी कि आजकल की लड़कियों के तो आंखों में पानी ही नहीं रहा। घर के बड़े बुजुर्ग जग गए हैं और वे मज़े में सो रही हैं। क्या हुआ माँ, किसे बोल रही हो? और यह देर से जगने का सम्मान से क्या लेना देना? अब मैं समझा स्वर्णा इतनी सुबह क्यों जग जाती है। तुमने ही कहा है, मैं जब भी पूछता हूँ तो कहती है कि मुझे सुबह जगने की आदत है। कल मैं उसे डांट रहा था कि सुबह जगने के कारण तुम्हें बुखार हो गया है। तुम्हारे शौक के कारण मैं रात को परेशान हो रहा हूँ और अब घर के लोग भी परेशान होंगे। पर उसने आप सबको जगाने से मना कर दिया और बुखार की गोली खाकर सो गई। पर अब समझ में आया कि यह सब किया धरा आपका है। मैं बेकार में ही स्वर्णा को डांट रहा था। माँ बेटे की आवाज़ सुनकर स्वर्णा के ससुर और देवर भी जाग गए। सारी बातों को जानने के बाद सभी ने उसकी सास को समझाया, बहू यदि आपकी बात मान रही है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह आपसे डरती है, इसलिए उसे उतना ही उलझें जितना ही वह सह सके। यदि उसने पलटकर आपको जवाब देना शुरू कर दिया तो फिर तुम यह कहती ही रह जाओगी कि आजकल की बहुओं के आँखों में
पानी ढल गया है। सास को वे उल्टा जवाब देती हैं, पर तब कोई कुछ नहीं कर पाएगा। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा।